नमस्कार, स्वागत है आपका एटीनो स्वदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक सतवर्तम और एफएनओ जंक्शन की शुरुआत कर चुके हैं हम वादा को लेकर हमारे ये खास डेडिकेटेड शो जो रोज 11:30 बजे लेकर आते हैं हम आपके लिए। और आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि आज है मंथली एक्सपायरी, यानी कि आज नवंबर सीरीज के जो कॉन्ट्रैक्ट थे वो हो जाएंगे एक्सपायर और कल से हो जाएगी नई सीरीज की शुरुआत, यानी कि दिसंबर सीरीज की, साल की आखिरी सीरीज की। और आज हम देख रहे हैं कि जैसा कि एक्सपायरी पर माहौल होता है, बाजार है थोड़ा वोलेटाइल। निफ्टी फिलहाल आपको सपाट दिखाई देगा, हल्की सी तेजी है, 2 अंकों पर आपको निफ्टी दिखाई देगा। और निफ्टी बैंक की बात करें तो 44 अंकों के आसपास की तेजी इस वक्त भी खोजेंगे वायदा के, यानी कि एफएनओ के, फ्यूचर्स के, ऑप्शंस के। और आपकी मदद करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा। अजीत भाई, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका एटीनो स्वदेश पर। इंडेक्स को लेकर आपका व्यू अजीत जी क्या है? और मोमेंटम तो देखिए कोई ब्रेक हुआ नहीं है, बार बार हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल से रिवर्सल की कोशिश बाजार बढ़िया कर रहा है। क्या पोजीशंस को रोल करें अगली सीरीज में, तेजी की अगर पोजीशन निफ्टी में है तो? शुक्रिया अभिषेक देखिए, हमने कल भी बात की थी कि मार्केट को लेकर अभी जो ट्रेंड बना हुआ है, अगर आप उसको देखेंगे सिंस अगस्त, तो ये यही है कि आप एक रिकवरी देखते हैं। रिकवरी के बाद जो रिट्रेसमेंट होता है, कभी कभार वो 50-60% मूव का, कभी कभार 70% मूव का वो रिट्रेस कर देता है। उसके बाद आप देखते हैं कि मार्केट में दोबारा से एक अपटेक और एक रिकवरी। तो वही चीज अभी भी अनफोल्ड होते हुए नजर आ रही है। बिकॉज लास्ट जो आपने करीब 25-300 के पास का लो बनाया था, 26,250 आपने हाई, ऑलमोस्ट रिकॉर्ड हाई के पास पहुंच गए थे। अब वहां से एक पॉज, एक कंसोलिडेशन का टोन दिख रहा है। अच्छी चीज क्या है अभी तक कि आप 20 EMA को होल्ड कर रहे हैं। उस लेवल को आपने मल्टीपल टाइम्स रिस्पेक्ट किया है। एक आध दिन जरूर हुआ है कि इसमें ब्रीच करके आप उसके नीचे गए हो, बट लार्जली आप उस लेवल को होल्ड करते हुए चल रहे हैं। तो यही इंडिकेट कर रहा है कि ट्रेंड पॉजिटिव है और वो रहेगा जब तक कि 25,800 के लेवल होल्ड हो रहे हैं। पोजिशनल जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए वो मेक और ब्रेक एरिया है। जब तक कि 25,800 होल्ड हो रहा है तब तक उनको बने रहना चाहिए। लॉन्ग साइड की ट्रेड वो रोल भी कर सकते हैं अपनी पोजीशंस को। इंट्राडे के जैसे हमने कल भी बात की थी कि ज्यादा बड़े स्टॉप लॉसेस के साथ नहीं, बिकॉज जैसे जैसे हम एक्सपायरी के नजदीक आते हैं वॉलिटिलिटी बढ़ जाती है। इंडिया विक्स में थोड़ा सा आज डिप जरूर देखने को मिला है, बट अभी भी मुझे लग रहा है कि उसका शायद सेकंड हाफ में आपको एक वॉलेटाइल स्विंग देखने को मिले। तो एंड होगा वो करीब 25,950 26,000 के नजदीक पे ही होगा। यही करंट लेवल से यानी के पास ही शायद आपको एक्सपायरी होते हुए नजर आए। बट इन बिटवीन हो सकता है कि आपको वॉलेटाइल स्विंग देखने को मिले करीब 25,900 डाउन साइड पे, 26,000, 40-50 का लेवल ऑन दी हायर साइड। तो अभी के लिए मेरे हिसाब से इंट्राडे के हिसाब से थोड़ा सा एग्रेसिव पोजीशनिंग अवॉइड करिए। जिनके पास लॉन्ग पोजीशनली बनी हुई है डेफिनेटली वो कैरी कर सकते हैं 25,800 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, 25,800 के स्टॉप लॉस के साथ आप लॉन्ग पोजीशन को कैरी कर सकते हैं। और निफ्टी की अगर हम 20 DMA की बात करें तो वो भी 25,850 के आसपास के हैं। तो वहां तक के सपोर्ट्स फिलहाल मतलब इंटैक्ट लग रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। एग्रेसिव पोजीशन बनाने से फिलहाल आप बाजार में बचिए। अजीत, फिर स्टॉक्स में कहां पर मौके खोजें? क्या बाय करें, क्या सेल करें, क्या दोनों साइड के सौदे देखें? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक मूव देखेंगे अभिषेक, तो दोनों ही साइड पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और जिस तरीके का मार्केट सिनेरियो है, खासकर से यहाँ पे कि ब्रॉडर मार्केट अंडर परफॉर्म कर रही है, मेरे हिसाब से बेटर रहेगा कि आप दोनों ही साइड पोजीशनिंग बना के रखें। लॉन्ग साइड पे श्रीराम फाइनेंस जहां पे की स्ट्रेंथ बनी हुई है, स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइज के पास है, एक साइड रेंज में कंसोलिडेशन है। इंडिकेशन यही है कि जल्दी से कंसोलिडेशन एंड होता हुआ नजर आएगा और करीब 865 तक के लेवल्स नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो 820 के स्टॉप लॉस के साथ श्रीराम फाइनेंस को आप लॉन्ग कर सकते हैं करंट लेवल्स पे। वहीं पर शॉर्टिंग के लिए IRCTC का नाम, रेलवे एज अ पैक, यहाँ पे देखिए काफी लंबे टाइम से प्रेशर कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। बार बार जो रिबाउंड के, रिवर्सल के अटेम्प्ट होते हैं वो फेल होते हैं। तो यहाँ पे भी इंडिकेशन है कि थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग और एक्सटेंड होता हुआ नजर आए। करीब 660 तक के लेवल्स IRCTC में आपको देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे 695 के स्टॉप लॉस के साथ IRCTC को आप शॉर्ट के लिए देख सकते हैं। ठीक है, IRCTC को शॉर्ट करिए। 660 के टारगेट होंगे, 695 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। ये एक बाइंग का सौदा आपके लिए है। और जो सेलिंग का है और जो बाइंग का जो शेयर है वो है श्रीराम फाइनेंस का। स्टॉप लॉस 820 का, टारगेट आपको लगा के चलना है इसमें 865 रुपए का। ये एक बाई और एक सेल
अजीत की तरफ से। अजीत, एबी कैपिटल पर आपसे जरा व्यू चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि रोल ओवर स्ट्रांग है, 94% से ज्यादा के रोल ओवर हैं, इनफैक्ट हाईएस्ट इसके हैं। क्या राय होगी आपकी एबी कैपिटल को लेकर? क्या स्टॉक अगली सीरीज के लिए भी एक बढ़िया प्लेयर साबित होगा? क्या टारगेट आप रखेंगे? बिल्कुल, देखिए अभिषेक, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है कि जब हम मार्केट में लीडर्स को चुन रहे हैं, जो बाय साइड के लिए चुन रहे हैं, उन्हीं स्टॉक्स को चुनिए जो कि अपने रिकॉर्ड हाइज के पास है या फिर रिकॉर्ड हाइज पे हैं, मतलब जिन पे की इनहेरेंट स्ट्रेंथ है। और एबी कैपिटल में से एक ऐसा नाम है। बीच बीच में थोड़ा ओवरटेकिंग यहाँ पे भी हुई है, रेंज बाउंड हुआ है, जैसे पिछले करीब 7-8 सेशन से रेंज बाउंड हुआ था, कल फर्स्ट डे ऑफ रिकवरी था, आज इसका कंटिन्यूएशन है। तो इंडिकेशन यही है कि नए हाई जल्दी से दोबारा बन सकते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको बने रहना चाहिए। 330 के स्टॉप लॉस के साथ ऊपर पे करीब 355-360 तक के टारगेट्स अब आपके अपसाइड के होंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप बने रह सकते हैं फॉर द नेक्स्ट सीरीज ऑल्सो। ठीक है, अगली सीरीज में 355-360 की तैयारी कर लीजिए, और मुझे बहुत दूर लग नहीं रहा है आदित्य बिरला कैपिटल में। देखिए इसके नंबर स्ट्रांग आए थे, ऑलरेडी ये रिकॉर्ड हाइज के आसपास शेयर है, और थोड़ा बहुत जो डिप आया उसको अग्रेसिवली बाइंग किया गया है ट्रेडर्स की तरफ से, और 340 रुपए पर फिर से आज ये शेयर आ गया है। 2.25% के आसपास की तेजी। वायदा में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा चढ़ने वाले शेयरों की सूची में भी ये निश्चित तौर पर, जी हाँ, वायदा का सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर है एबी कैपिटल। 355 के टारगेट होंगे, 330 रुपए का स्टॉप लॉस। लेकिन बाजार में आज और क्या हो रहा है, जरा चलिए उसकी बातचीत करेंगे, और ढेर सारे स्टॉक्स हम समझेंगे अजीत से। और पहले शुरुआत करेंगे उन शेयरों से जहां पर आज हो रही है ताजा खरीदारी। तो आज के सत्र में अगर हम फ्रेश लॉन्ग की बात करें, यानी कि लॉन्ग बिल्डअप की बात करें, तो फिनिक्स मिल्स में तेजी लौटी है। येस बैंक करीब 2.25% ऊपर है, 22.5 रुपए के आसपास के भाव हैं। ल्यूपिन को लेकर एक अच्छी खबर आई थी, और ल्यूपिन को लेकर ब्रोकरेजेस भी बुलिश हैं। हमने देखा था कि जेफरीज की अच्छी रिपोर्ट थी ल्यूपिन को लेकर, 2% ऊपर ये शेयर दिखाई दे रहा है। वेदांता करीब 2% ऊपर। वेदांता मुझे बेहतर लग रहा है जी, आपका व्यू क्या है? वेदांता 500 रुपए के ऊपर, स्ट्रेंथ अच्छी आ रही है मेटल पैक में, और वेदांता उसको लीड कर रहा है। वेदांता अभी और कितना चलेगा? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जैसे कि हमने पहले भी बात की थी अभिषेक की मेटल, ऑटो, बैंकिंग, ये पहले 3 लीडर्स यही थे। थोड़ा बहुत डेफिनेटली मेटल में हायर लेवल प्रॉफिट टेकिंग जरूर आई है। वेदांता का भी इसमें हमने एक रिट्रेसमेंट देखी है, स्टॉक अपने 20 EMA के नीचे आया था, आज दोबारा से इसको रिक्लेम करने की कोशिश कर रहा है, तो कोई खास मेजर करेक्शन नहीं हुई। और जिस एरिया के पास से घूम रहा है, जहाँ पे कि प्रीवियस कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट आया था, उन्हीं एरिया के पास से डेफिनेटली यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी बनती है कि रीबाउंड फर्दर स्ट्रेंथन हो। ज्यादा बड़े स्टॉप लॉस नहीं, कॉस्ट हाई बीटा काउंटर है, अगर इसको मूव करना है तो यहीं से करेगा। 495 के स्टॉप लॉस के साथ एक रीबाउंड के लिए आप प्ले कर सकते हैं 420-25 तक के टारगेट, 520-25 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, 520-25 तक के टारगेट वेदांता में आ सकते हैं। और हमने देखा था कि 52 वीक हाइस पर गया था, 530-35 के आसपास इसका 52 वीक हाई होना चाहिए, और वहां से थोड़ा रिवर्सल आया। 535 का इसका 52 वीक हाई है, और वहां से थोड़ा स्टॉक नरम पड़ा, और आज फिर हम देख रहे हैं कि गियर चेंज करता हुआ दिखाई दे रहा है। ल्यूपिन में आप स्ट्रेंथ बिल्ड होते हुए देख रहे हैं। ल्यूपिन देखिए कंपनी तो अच्छी है, लेकिन काफी टाइम तक ये रेंज बाउंड रही है। आज स्ट्रेंथ लौटी है ल्यूपिन, क्या ये गेन्स को सस्टेन कर पाएगा? देखिए अभिषेक, मुझे लगता है कि अब आपको रोटेशनल और ज्यादा देखने को मिलेगी सेक्टर में, बिकॉज देखिए बैंकिंग ने अपना पार्ट प्ले कर दिया है, आईटी ने रिकवरी दिखानी शुरू कर दी है, बट जो कि साइडलाइंस पे थे, चाहे वो फार्मा हो या फिर एफएमसीजी हो, एफएमसीजी के साइड से अभी तक कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है, बट फार्मा के साइड से अभी इंडिकेशन आने लग गए हैं लॉन्ग साइड आईटी की, जहाँ पे कि एक अच्छा मूव अनफोल्ड होता हुआ नजर आ सकता है। तो ल्यूपिन, सन फार्मा, ओरो फार्मा, ये कुछ एक ऐसे नाम है जो डेफिनेटली आपके रडार पे होने चाहिए फॉर द नेक्स्ट एक्सपायरी। एक मार्जिनल रिट्रेसमेंट जरूर आया था एक इनिशियल अपमूव के बाद, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ है करीब करीब 1960-2000 के जोन के बीच में, तो ये मेरे को लगता है कि एक लंबे मूव के लिए करीब 2300-2350 तक के मूव के लिए डेफिनेटली आप क्या कंसिडर कर सकते हैं एक्यूमुलेट करना 1900 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ 2300-2350 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, 2350 के टारगेट बड़ा बहुत एग्रेसिव है ल्यूपिन को लेके। ये क्या अगली सीरीज में आ जाएगा या फिर
थोड़ा और लंबा वेट करना पड़ेगा? देखिए, मेरे हिसाब से यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है, बिकॉज मेरे पास जाने के लिए कुछ नहीं, करीब 150 पॉइंट है, ऊपर पे करीब 350-400 पॉइंट का मेरे को मूव लगता है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है शायद आपको नेक्स्ट एक्सपायरी में ही देखने को मिल जाए, और अगर लंबा भी अगर होल्ड करना पड़ता है तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आपको सिमिलर फॉर्मेशन करीब 3-4 हफ्ते पहले ऑरो फार्मा में थी, जिसका मूव अनफोल्ड हो गया कि एक वीक के अंदर। तो हो सकता है कि मोमेंटम अगर आए तो ये जल्दी भी आपको देखने को मिल जाए। बढ़िया है। 2350 तक जाने के लिए शेयर को 10% से ज्यादा, करीब करीब 15% चलना पड़ेगा एक सीरीज में। देखते हैं होता है नहीं होता है, लेकिन आप इस पे लुपिन पर नजर बना के चलिए। लेकिन चलिए जरा वो शेयर स्क्रीन पर लेकर आइए जहां पर आज हम देख रहे हैं कि शॉर्ट कवरिंग हो रही है, यानी कि जो मंदी के सौदे बने थे प्रीवियस सेशन में, उससे थोड़ी सी रिकवरी आ रही है। एबी कैपिटल की हमने बातचीत कर ली है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि बीएचईएल, आईआईएफएल और ग्लेनमार्क, ये कुछ और शेयर हैं जहां पर आज के सत्र में हम तेजी देख रहे हैं। ग्लेनमार्क को लेकर एक खबर भी आई थी कि सीओपीडी के लिए इन्होंने फर्स्ट एवर नेबुलाइज्ड ट्रिपल थेरेपी इन्होंने लॉन्च की है, और शेयर में हम देख रहे हैं कि 1.5% के आसपास का उछाल है। ग्लेनमार्क और बीएचईएल, इन दोनों में से बेहतर आपको अजीत क्या लग रहा है अगर ट्रेड लेना हो तो? देखिए, बीएचईएल में नो डाउट अभिषेक काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन रहा है। अभी हाल फिलहाल में थोड़ा सा कंसोलिडेशन का टोन है, मुझे लगता है थोड़ा कंसोलिडेशन और हो सकता है, एक्सटेंड हो सकता है। तो करीब 275 के पास अगर आपको कोई डिप मिलता है तो वो बेस्ट बाय एरिया होगा इसके लिए। 270 के स्टॉप लॉस के साथ 290 तक के टारगेट्स के लिए। ग्लेनमार्क ऑन दी अदर हैंड, जैसे कि हमने बताया कि फार्मा में हमको लग रहा है कि एक अच्छा अनफोल्ड हो सकता है मूव। यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस रही थी इन द रीसेंट पास। अभी जो करेक्शन भी आया, इसने अपने एवरेजेस के पास, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म एवरेजेस के पास एक बेस फॉर्म करने की कोशिश की है। मोमेंटम 1950 के ऊपर आएगा, तो यहाँ थोड़ा सा प्रीएम्प्ट करने वाली बात होगी कि अगर आप होल्ड करते हैं लॉन्ग पोजीशन को तो 1800 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। जो मोमेंटम आएगा 1940 के ऊपर, वो करीब 2100 तक के लेवल तक लेके जा सकता है। तो अभी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है अगर आप बिल्कुल शॉर्ट टर्म की बात करें, बट पोजिशनली अगर आप कंसिडर कर सकते हैं तो 1800 के स्टॉप लॉस के साथ 2100 तक के टारगेट के लिए आपको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, 2100 के टारगेट के लिए आप कंसीडर कर सकते हैं ग्लेनमार्क फार्मा को। ये व्यू हो गया। अजीत, अगली सीरीज में ना दो शेयर पर मैं, जो दो दिग्गज हैं आज चल भी रहे हैं, मैं आपसे जरा राय लेना चाहूंगा। रिलायंस 1% ऊपर है और 1% से ज्यादा की तेजी एसबीआई के शेयर में हम देख रहे हैं, और दोनों के दोनों शेयर ठीक ठाक चल गए हैं। रिलायंस की अगर हम ट्रिगर की बात करें तो हम देख रहे हैं कि जीआरएम्स लगभग $10 के हो गए हैं, ये एक ट्रिगर कर रहा है। आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है 5 दिसंबर को, जो कि एसबीआई के लिए एक बड़े ट्रिगर के तौर पर काम करेगी, क्योंकि माना ये जा रहा है, कंसेंसस बन रहा है कि एक रेट कट फिर से आ रहा है आरबीआई की तरफ से। इन दोनों में से एक चुनना हो अगर अगली सीरीज के लिए, तो आपका वोट किस शेयर को जाएगा? देखिए, दोनों ही शेयर ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, नो डाउट। मतलब एसबीआई, रिलायंस दोनों ही अपने रिकॉर्ड हाइस के पास ही है। मींस एसबीआई तो अपने रिकॉर्ड हाइस पे ही है, रिलायंस के पास करीब 50 रुपए का भी रूम है जहाँ पे कि रिकॉर्ड हाइट बन जाएंगे। अभी एक फ्रेश पोजीशन की बात करें तो मुझे लगता है कि रिलायंस में अपॉर्चुनिटी ज्यादा रहेगी, बिकॉज जिस तरीके से एसबीआई में मूव आया है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन होना, थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग होना, मुझे सरप्राइज नहीं होगा कि यहाँ पर थोड़ा सा आपको देखने को मिल जाए। और थोड़ा सा ओवर एक्सटेंडेड है, डेली चार्ट्स पे आपके एवरेजेस से, शॉर्ट टर्म एवरेजेस से भी काफी ज्यादा डिविएट हो गया है। तो एक मीन रिवर्जन के कारण शायद उससे आपको एक डिप देखने को मिल जाए करीब 950-960 तक, तो वहां पे आपको एक अच्छा बाय बन जाएगा। अभी के लिए मेरे हिसाब से रिलायंस, इसको आप कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज 1500 के पास एक जो आपका 20 EM में प्लेस है, वही आपका एक स्टॉप लॉस रहेगा। 1600 के ऊपर करीब 1650-1660 तक के लेवल्स भी एंटिसिपेटेड है। तो अभी के लिए रिस्क रिवॉर्ड 1:1 का है, बट जब भी आपने एक रिकॉर्ड हाई को निकाला तो फिर करीब 50 पॉइंट का मूव और मिल सकता है आपको। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज आज बना है 52 हस्ती की नई ऊंचाई, और इस साल की बात करें तो करीब 27-28% ये शेयर चल गया है, और ब्रोकरेजेस भी इसको लेकर काफी बुलिश नजर आ रहे हैं। तो रिलायंस पर आप अपना भरोसा करके चल सकते हैं, अगली सीरीज के लिए भी है तो निश्चित तौर पर। आप ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है एफएनओ जंक्शन में। बाजार हम देख रहे हैं कि रेंज में ही कारोबार कर रहा है। आज है मंथली एक्सपायरी और निफ्टी है सपाट 25,950 के आसपास। निफ्टी बैंक की बात करें तो हल्की तेजी पर आपको इस वक्त कारोबार होता हुआ दिखाई देगा, और उसकी वजह यह है कि जो कुछ बड़े बैंक्स हैं, एक्सिस बैंक, आईसीसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, जो प्राइवेट बैंकिंग के जो दिग्गज हैं, इंक्लूडिंग कोटक बैंक, ये सारे के सारे आज कर रहे हैं नरमी के साथ कारोबार। सरकारी बैंकों में एक्शन है, एसबीआई
और पीएनबी में हम अच्छी तेजी पर कारोबार होते हुए देख रहे हैं। लेकिन चलिए अब ये जान लेते हैं कि आज आप बाजार में कहां पर शॉर्ट करके पैसे बना सकते हैं। लेकर आएंगे वो शेयर जहां पर हो रही है ताजा बिकवाली। अगर हम शॉर्ट बिल्डअप की बात करें यानी फ्रेश शॉर्ट्स कहां पर हो रहे हैं, तो आज हम देख रहे हैं कि इन्फोसिस में जो तेजी चल रही थी वो थमी है। 1% के आसपास की गिरावट इसमें आ रही है। कच्चे तेल में थोड़ा सा उबाल आया है, भाव $63 के ऊपर चले गए हैं। तो एचपीसीएल में करीब 1% के आसपास की नरमी है। पीवी फिनटेक में थोड़ी गिरावट आ रही है। एलसीआई मैंट्री के शेयर में करीब 1.5% के आसपास की गिरावट है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि पूरा आईटी पैक आज के सत्र में नरमी का शिकार हो रहा है। इनमें से कोई शेयर आपको और वीक होता हुआ लग रहा है अजीत? कहीं पर शॉर्ट करके पैसे बना सकते हैं? देखिए, जहाँ पर नाम अभिषेक इनमें से यही दिख रहा है कि प्रॉफिट टेकिंग आ रही है और अपने सपोर्ट के पास ही है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा एग्रेसिव पोजीशनिंग अवॉइड करनी चाहिए। एलटीआईएम, इन्फोसिस, जैसे कि हमने बात की कि आईटी में काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन रहा है हाल फिलहाल में, उसके बाद एक नरमी का दौर है। बट मुझे नहीं लगता कोई मेजर क्रैक्स आपको देखने को मिलेंगे इन द नियर फ्यूचर। जब तक कि 1500 के लेवल के ऊपर इन्फोसिस होल्ड हो रहा है, तब तक डेफिनेटली आपको लॉन्ग पोजीशन बना के रखनी चाहिए। सेम होल्ड ट्रू फॉर एलटीआईएम, ये अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के पास आ रहा है, करीब 57-70 के पास पे एक सपोर्ट है। वो अगर होल्ड होता है तो एक रिकवरी या एक रिबाउंड का पे दोबारा बन सकता है। तो अभी के लिए मेरे हिसाब से शॉर्टिंग पोजीशन इन स्टॉक्स में अवॉइड करनी चाहिए। एग्जिस्टिंग कोई पोजीशन है, थोड़ा बहुत आप प्रॉफिट टेकिंग या जरूर कर सकते हैं, कॉस्ट कंसोलिडेशन का बायस हो सकता है, बट अदरवाइज कोई मेजर करेक्शन की उम्मीद अभी कम है। ठीक है, इन्फोसिस को लेकर और बाकी स्टॉक्स को लेकर ये व्यू। लेकिन आज एक और इवेंट था, पूरे देश की नजरें थी अयोध्या पर, और अयोध्या में राम मंदिर पर ध्वजारोहण किया है। पीएम मोदी ने धर्म ध्वजा की स्थापना की है राम मंदिर के शिखर पर, और बहुत ही शुभ मुहूर्त में ये काम किया गया है। उसके पहले पीएम मोदी वहां पर पहुंचे, वहां पर रोड शो भी किया, और ये सीधी तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आ रही हैं अयोध्या से। तो एक और गौरवशाली दिन, राम मंदिर एक तरह से अब ये कंप्लीट हो गया, निर्माण इसका पूर्ण हो चुका है, और ये ध्वजा इसके शिखर पर फहरा दी गई है। पीएम मोदी ने ये शुभ कार्य किया है, और तमाम बड़े डिग्नेटरीज भी इस मौके पर वहां पर मौजूद रहे। लेकिन चलिए बाजार पर लौटेंगे और अब बातचीत करते हैं कि वो कौन से शेयर हैं जहां पर हम तेजी तो देख रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे लॉन्ग अनवाइंडिंग उसमें हो रही है। तेजी के सौदे धीरे धीरे उसमें से कट रहे हैं। अडानी एंटरप्राइजेस, टाटा एलेक्सी, एनबीसीसी, एस्ट्रल, ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर आज हम देख रहे हैं कि तेजी के सौदे कट रहे थे। हालांकि एनबीसीसी में लोअर लेवल से हम देख रहे हैं थोड़ी बाइंग की स्ट्रेंथ भी लौटते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन एस्ट्रल पर व्यू लेना चाहेंगे। एस्ट्रल, अजीत, आपको क्या लगता है, ये शेयर भी लोअर लेवल से थोड़ा ऊपर आ तो रहा है, क्या होनी चाहिए रणनीति इनमें? देखिए, एस्ट्रल में अभी कुछ दिनों पहले अभिषेक एक स्ट्रॉन्ग मूव आया था, और उस मूव में इसने अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस को रिक्लेम किया था। अब कहीं ना कहीं उन्हीं लेवल्स को डिफेंड करने की कोशिश हो रही है, बिकॉज जो मूव आया था उसको पूरा फिजल आउट हो गया। अब यहाँ पे मेरे सबसे 1440 ये इसका मेकअप ब्रेक एरिया है। अगर आपके पास कोई भी लॉन्ग पोजीशन है, वही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि उसके नीचे फिर ये मूव दोबारा से फिजल आउट हो जाएगा। करीब 1350 तक के लेवल्स दोबारा देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे रिकवरी के केस में 1550, 1600 का जोन एक रेजिस्टेंस एरिया की तरह एक्ट करेगा। तो अभी मुझे लगता है कि फ्रेश पोजीशन के लिए नो ट्रेड जोन में है, बट जिनके पास पोजीशन है 1440 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस डेफिनेटली मेंटेन करें। ठीक है, 1440 रुपए का स्टॉप लॉस होना चाहिए। एस्ट्रल के शेयर में 1465 रुपए का भाव आप देखेंगे फ्यूचर्स में। कैश का भाव होगा 1460 रुपए के आसपास का, प्रीमियम है 4 रुपए के आसपास का इसमें। बीएसई के शेयर को जरा स्क्रीन पर लेकर आइए। बीएसई भी आज थोड़ा कमजोर था शुरुआत में, लेकिन बीएसई ने भी वापसी बहुत अच्छी की है। हालांकि बीएसई में अगर आप रोलओवर्स देखेंगे तो थोड़े आपको वीक नजर आएंगे, 60% के आसपास के रोलओवर्स अभी तक हैं। शायद ये बढ़ते हुए आपको नजर आ जाए आज बाजार बंद होने के साथ साथ, लेकिन आधा % ऊपर ये शेयर, 2800 रुपए का भाव, 2900 रुपए के ऊपर निकलकर थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई थी बीएसई में। अजीत, क्या फिर से एक बाइंग का बढ़िया कैंडिडेट ये हो सकता है बीएसई? बिल्कुल हो सकता है। देखिए अभिषेक, कुछ टाइम पहले तक जो असमंजस की स्थिति बनी हुई थी वीकली एक्सपायरी को लेकर, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी सबसाइड होने के बाद से स्टॉक में काफी स्ट्रांग मूव आया है। अपने रिकॉर्ड हाई से काफी नजदीक पहुंचने के बाद इसमें ये प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। अब बट ये अभी भी अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के काफी दूर है, तो हो सकता है शायद थोड़ा कंसोलिडेशन आपको
कुछ दिनों तक और देखने को मिले। मीन 2700 इसका काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो वो एरिया आपको बेसिकली स्टॉप लॉस की तरह मेंटेन करना है। तो कोई डिप मिलता है अगर 2770 2780 के पास करीब 40-50 पॉइंट नीचे, तो वो एक अच्छा बाइंग जोन बन जाएगा 2700 के स्टॉप लॉस के साथ। फिर एक नया हाई 3000 प्लस तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, चलिए ये राय हो गया बीएसई को लेकर। अजीत, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। और इस सीरीज का एफएनओ जंक्शन का ये आखिरी एपिसोड था। कल आपकी हम नई सीरीज यानी दिसंबर सीरीज की रणनीति बनाएंगे और कुछ बेहतरीन स्टॉक्स लेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप अपने सवाल हमसे जरूर पूछिए। हमारे खास शो, कॉलिंग शो योर स्टॉक्स में आप कहीं जाएगा नहीं। नमस्कार।